तो मैं स्टार्ट करता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ विच स्टेबिलिटी इज अटेन्ड इन द मॉलिक्यूल। आपके पास बेसिकली क्या होगा, मेरे पास H2O मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं यहां पर। H2O में हाइड्रोजन पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर एक डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से ज्यादा है। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से ज्यादा है। यहां पर एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं, यहां पर भी ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। और आपको पता है अगर मैं वाटर लेता हूं तो उसके अंदर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। तो होता क्या है, एक वाटर का हाइड्रोजन जिस पर डेल्टा प्लस चार्ज आया है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऑक्सीजन तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि इस हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इतनी बात समझ आई? दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से यहां पर ये अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेसिकली? हाइड्रोजन इसमें होना जरूरी है। वर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन होगा, डेल्टा प्लस जिस पे आएगा वो हाइड्रोजन होगा। ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, और हाइड्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से इस पर जो डेल्टा प्लस चार्ज आएगा वो काफी इंटेंस होगा। इसकी डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस चार्ज की काफी ज्यादा होगी। मान लो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है या बड़ा सा एटम है, उस पे सेम चार्ज दें और इस पे सेम चार्ज दें, किस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी? मतलब छोटे वॉल्यूम पर, मतलब सेम वॉल्यूम पर ज्यादा चार्ज कहाँ आएगा? अगर मैं इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखता हूं, मतलब इस साइज पर अगर देखोगे तो छोटा सा पोर्शन, कोई भी एक पोर्शन उठा लो आप वॉल्यूम का, उस पर इसमें नेट चार्ज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये छोटे साइज पर सेम चार्ज हम लोगों ने दिया है, यहां पर बड़े साइज पर सेम चार्ज दिया है। तो बड़े साइज में चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज यहाँ दूर दूर होगा एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर चार्ज बिल्कुल पास पास होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इस केस में अगर इंटेंस चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कंपेयर टू नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सिर्फ हाइड्रोजन के साथ अगर क्या होगा, आपके पास इंटरेक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज काफी छोटा है एज कंपेयर टू नॉर्मल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या है? यहां पर डाइपोल दिखाई दे रहा है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, डाइपोल। ये डाइपोल हो गया, ये भी एक डाइपोल है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वर्ड किस वजह से आया? यहां पर डाइपोल, यहां पर डाइपोल, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसे क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आया बात समझ? yes, क्या क्या बोला अब तक? कुछ कुछ समझ आया डाइपोल। होगा, कुछ पार्ट में डाउट होगा, तो जिस पार्ट में डाउट है वो पूछ लो। तो डाइपोल डाइपोल दोनों में है, तो फिर अट्रैक्शन की रिपल्शन भी होना है। क्योंकि यहां पर आद्या आप देखो कि चार्जेस क्या क्या आए हैं, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। अगर हाँ मान लो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं इसे रिपल्सिव फोर्स कर देता तो पॉजिटिव इस तरफ आता, नेगेटिव इस तरफ आता है ना, हाँ तो ये मॉलिक्यूल तो मूवेबल है, घूम के उस तरफ चला जाता जहां पर अट्रैक्शन जनरेट हो रही हो, हाँ है ना। घूम हाँ के उस तरफ चला जाएगा जहां पर अट्रैक्शन आ रही हो। अट्रैक्शन किस तरफ आ जाएगी? हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन के साथ ही अट्रैक्शन आएगी। तो अगर आप हाइड्रोजन एंड को इस तरफ कर भी दोगे तो रोटेट करके अपने आप शिफ्ट कर जाएगा जहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो वहां पर। आया? ठीक है। हाँ तो हमेशा, क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन में एनर्जी कम हो रहा है, रिपल्शन में एनर्जी ज्यादा हो रहा है, तो अट्रैक्शन पहले आएगा बाद में रिपल्शन आएगा अगर पॉसिबल होगा तो। यहां पर तो अट्रैक्शन दिखेगा। आया? आ गया सर। बाकी लोग? यस सर आया। आया। चलिए, तो अगर ये चीज समझ आई
तो इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसके 3 पॉइंट। इसको डिनोट किससे करते हैं? डॉटेड लाइन से। कई बार ये बोल दिया जाता है कि इसको 3 डॉट से डिनोट करते हैं, हालांकि ये स्पेसिफिक नहीं है। 3 डॉट से इन बिटवीन डिनोट किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। दिखा सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ऐसा कर दो, 3 डॉट से डिनोट करते हैं। पता नहीं कितने विजिबल होंगे ऐसे। हाँ, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से वीक होता है। वीक किस वजह से? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में तो एग्जैक्टली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, वो भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस वजह से ये थोड़ा वीक है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। लिख लो इसको, फिर लिखने के बाद बता देना जैसे ही कॉपी हो जाए। सर अगर वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कुछ और होता तो नहीं बोलते हम ये वहां डाइपोल पर अट्रैक्शन हो रहा है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे। हाँ समझ गए ना? हाँ। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नाम नहीं होगा। और वो जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होगा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पर छोटे साइज पर चार्ज आया है, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। आया? मतलब छोटे साइज पे रहेगा तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। छोटे साइज पर है तो देखो, मान लो मुझे 5 पॉजिटिव चार्ज रखना है, सारे पास पास आ जाएंगे एकदम। हाँ और बड़े साइज पर सेम 5 पॉजिटिव चार्ज रखना है तो दूर दूर होंगे एक दूसरे से, हाँ अट्रैक्शन करेंगे। तो यहां पर ज्यादा अट्रैक्शन देगा। हाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हाँ सर आगे। आगे। ये जैसे ही कॉपी हो जाए बता देना एक बार सब लोग। प्रणव आज बड़ा लेट ज्वाइन किए। तो ऑन ही नहीं हो रहा था लैपटॉप सर बहुत देर से। अरे रे रे रे, डायरेक्ट ऑफ किया था? नहीं सर वो हैंग हो रहा था बीच में, क्लिक ही नहीं हो रहा था। या तो डायरेक्ट ऑफ किया होगा, या मेमोरी फुल, मतलब जो रैम वाला जो कैच मेमोरी होता है वो फुल हो गया होगा। तो देख लेना, एक सीसी क्लीनर आता है छोटा सा फ्रीवेयर, उसको यूज कर लेना, वो रिमूव कर देगा सब कुछ। ठीक है? यस। ठीक है। ये जैसे ही डन हो जाए बता देना एक बार, कॉपी होते ही बता देना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अभी आपको जो चीजें दिखाई दे रही होंगी, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो नीडेड हैं इस केस में, वो क्या क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन होना चाहिए। सो मैं पहला रिक्वायरमेंट लिख रहा हूं, हाइड्रोजन अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें एक रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए।
अदरवाइज इस हाइड्रोजन पर, इस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस नहीं आएगा, इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस नहीं आएगा। यहां पर कंपलसरी है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होना चाहिए। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं? पहला एटम होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन तो जरूरी है। फिर कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन। फिर नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, एंड इन सम केसेस क्लोरीन। FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देंगे अगर हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो। क्लोरीन कुछ कुछ केसेस में देगा, वो केस मैं डिस्कस कराऊंगा आपको कि किस केस में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। अदरवाइज जो मेन देते हैं वो कौन कौन से? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन आपके एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ये भी नोट डाउन कर लेना साथ साथ। सर मतलब हमेशा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। हाँ, हाइड्रोजन। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तभी अच्छा डाइपोल बनेगा, चार्जेस अच्छे आएंगे, हाँ। है ना? अदरवाइज तो डाइपोल अच्छा नहीं बनेगा और अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। उधर तो वाला हाइड्रो सर नोट डाउन हो गया, क्या आद्या? उधर वाला नोट डाउन हो गया, लेफ्ट साइड। ये वाला हो गया। हाँ। ये और कर लो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। हो गया सर। हो गया? चलिए, तो इतना बात अगर आपको समझ में आई तो मैं आपको दिखा रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किस टाइप से है, क्या क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक्चुअली 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके पास ये H2O मॉलिक्यूल चारों डायरेक्शन से बाउंड है विद अदर H2O मॉलिक्यूल्स। बाकी सारे H2O मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को पकड़ के रखे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को गैस फेज में कन्वर्ट करना या सिंगल इसको तोड़ के अलग करना काफी डिफिकल्ट होगा, बाकी मॉलिक्यूल से अलग करना इसको काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। जब कोई भी कंपाउंड लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को दूर दूर लेके जाते हैं, ऐसा ही करते हैं, क्योंकि गैस में आपको पता है मॉलिक्यूल्स काफी डिस्टेंस पे होते हैं, जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, लिक्विड फेज में
बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स ने एक H2O मॉलिक्यूल को सराउंड करके रखा हुआ है, उसको बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, उसको नहीं जाने दे रहे दूर। तो अगर आपको ये दूर भेजना है या इसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देने की वजह से ही H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो H2O गैस होता है, H2O लिक्विड होता है, जबकि H2S इसी के जस्ट नीचे वाला एनालोगस कंपाउंड, इसी का जो एनालॉग होगा ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर रख दें H2S, H2S आपकी गैस होती है, H2S गैस होगा जबकि H2O लिक्विड है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो गए तो ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, जबकि H2S में ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इस वजह से H2S के केस में क्या होगा? H2S will exist as a gas at room temperature। समझ आया क्या बोला? हाँ, H2O गैस स्टेट में रहेगा। H2O लिक्विड फेज में रहेगा, H2S गैस फेज में हाँ रहेगा। हाँ, गलती में। है ना? तो इसको लिख लो, H2S will exist in gas phase while H2O will exist in liquid phase। रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है वो ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, 12th बोर्ड के अंदर बहुत बार आया है। वर्डिंग में लिखवाऊं? हाँ सर, और यहाँ H2S है तो S का डिनोट करना सल्फर। सल्फर हाँ ऑक्सीजन के नीचे लाई करता है। हाँ, सो क्वेश्चन लिखो, H2O exist in liquid phase, H2O exists in liquid phase while H2S exists in gaseous phase। H2O exists in liquid phase while H2S exists in gaseous phase। H2O exists in liquid phase while H2O exists in H2O exists in liquid phase while H2S exists in gaseous phase। In H2O, there is intermolecular hydrogen bonding। In H2O, there is intermolecular hydrogen bonding। Intermolecular means in between two molecules or in between molecules। In H2O, there is intermolecular hydrogen bonding, and due to this dipole-dipole attraction, involving hydrogen bond, and due to this dipole-dipole interaction involving hydrogen bond, and due to this dipole-dipole attraction involving hydrogen bond, and due to this dipole-dipole attraction involving hydrogen bond, the H2O molecules will have a tendency to stay together. The H2O molecules will have a tendency the H2O molecules will have a tendency
to stay together, the H2O molecules will have a tendency to stay together, and the phenomena results in 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 existence of H2O, and the phenomena results in existence of H2O as liquid phase. 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 हुआ? कुछ रह यस गया? सर। ठीक है। नहीं। सो यहां पर एक चीज नोट डाउन करनी है, वोटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 4। वोटर के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये चीज नोट डाउन कर लो। ये ऐसे चलेगा। NH3 में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया जो होता है NH3, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसे होती है। यहां पर हर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड है। यहां पर हर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड है। सेम केस H2O और H2S वाला PH3 और NH3 में अप्लाई होगा। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट मच हायर होता है एज कंपेयर, सॉरी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कहीं ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू PH3। जो आपके पास NH3 होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3। द रीजन इज अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आया समझ? यस सर। यहां पे एक चीज नोट डाउन कर लेना, ये शेप नोट डाउन कर लेना, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किसी ने मुझसे नहीं पूछा
एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, कोई शायद सुन ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बोला, H2 में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बोला। मुझे लगा था कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुट आउट करेगा कि यहाँ पर सर 2 क्यों और H2 में 4 क्यों। सर मैंने पूछा था सर, मेरे ख्याल से मेरी आवाज नहीं गई। हाँ, आवाज नहीं आई। यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बनते हैं, वहां पर 4 बॉन्ड बनते हैं। रीजन क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे बेसिकली आपका जो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमिना है, या फिर ऐसे बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जस्टिफाई हो जाएगा। जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो जो चार्ज आया है आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर, वो सिर्फ 2 आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो नाइट्रोजन पे चार्ज है इस साइड, वो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। या ऐसे बोलें कि हाइड्रोजन के साइड से अगर बात करूं तो इस साइड से एक, इस साइड से एक। दूसरा बॉन्ड अगर बनाना होता तो एनर्जी वाइज वो चीज जस्टिफाई नहीं होती। अगर मैं दूसरा बॉन्ड बनाता तो अट्रैक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा नेगेटिव आया है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड से जस्टिफाई हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है, H2O में तो ज्यादा चार्ज आया है, यहां पर कम चार्ज आया है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है लिक्विड फेज में, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके पास H2 जो NH3 है उसमें लीनियर चेन बनती है। जो स्ट्रक्चर बनता है, जो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल स्ट्रक्चर है, उसमें NH3 में लीनियर चेन्स है। तो लीनियर चेन एक ही वे में पॉसिबल है कि आपके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। जबकि H2O में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। सॉलिड फेज में केज लाइक स्ट्रक्चर, और लिक्विड फेज में सिंपली आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब हर एक साइड से, तीनों डायमेंशन से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इसी तरह HF में अगर जाओगे, वहां पे अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो वहां पर लीनियर चेन्स बनती हैं अगेन। H2O का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, HF क्वेश्चन आएगा अभी। सो HF में क्या होगा, आपके पास लीनियर चेन्स बनेंगी, बॉइलिंग पॉइंट लो आ जाएगा। यहाँ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ 2 साइड से बाउंड है, तो मॉलिक्यूल को तोड़ना कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू H2O। H2O में तोड़ना सबसे मुश्किल है। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में ही होती है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं होता है। H2O में सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। कुछ आया आयुष? हेलो, आयुष शायद लीव कर गया। चलिए, आद्या आपको आया? हाँ आयुष, आयुष कुछ समझ आया? यस सर, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओहो, आयुष इंटरनेट कनेक्शन कौन सा ले रखा है? थोड़ा इम्प्रूव नहीं हो सकता क्या? सर पता नहीं सर, पापा ने लगवाया है। अच्छा, चलिए। थोड़ा सा ना, ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इश्यू आता है, तो जहां भी अगर लीव हो तो मैं वीडियो साथ साथ डाल दे रहा हूं, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। NH3 का समझ में आया? अब HF का क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा गया था, एडवांस के अंदर, कि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे डिफरेंट डिफरेंट। ऑप्शन क्या क्या थे? पहला ऑप्शन कुछ ऐसे था, दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसे था, तीसरा ऑप्शन कुछ ऐसे था,
और चौथा ऑप्शन कुछ ऐसे था। ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सोच सकता है, देखते हैं। आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ एचएफ। बताइए आद्या, कुछ चला दिमाग, कैसे हो सकता है? नहीं, वही देख रहे हैं। देखो, श्रेया, हेलो। Yes. हाँ श्रेया, बताओ कुछ क्या हो सकता है? तो या तो सेकंड या तो फोर्थ तो होगा। थर्ड वाला। थर्ड वाला। प्रणव इस बार सही सोचा है एकदम। क्यों थर्ड वाला है प्रणव, बताओ। सब पता नहीं, सो पता सब नहीं, गैस देखा कर हुआ लिया है। मैं। देखा हुआ है पर पता नहीं है क्यों। चलो मैं बताता हूं। आंसर इज थर्ड। ये प्रणव का एकदम सही है कि आंसर थर्ड होगा। ऐसा किस वजह से होगा? एचएफ के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम है, लेकिन यहां पर अट्रैक्शन काफी स्ट्रोंग होगी। अट्रैक्शन क्यों स्ट्रोंग होगी? क्योंकि फ्लोरीन पर डेल्टा माइनस बहुत अच्छा आया है और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस बहुत अच्छा आया है। क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा? फ्लोरीन है। वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर देगा, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रोंग बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रोंग बनेगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड will behave as will behave as normal covalent bond। हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन के अराउंड दो कोवलेंट बॉन्ड दोनों मिनिमम रिपल्शन कब शो करेंगे? हाइड्रोजन के अराउंड दो कोवलेंट बॉन्ड हैं, दोनों मिनिमम रिपल्शन कब शो करेंगे? जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। सही बात है। दो बॉन्ड्स बने हैं हाइड्रोजन के अराउंड यहां पर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लेना है, तो हाइड्रोजन के अराउंड दो बॉन्ड्स बने, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपल्शन जब होगा वो किस तरह से होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहे, तभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी। आद्या सही है क्या? हेलो, यस सर, आया। आया? तो हाँ। ये बात तो समझ में आ गया होगी, हाइड्रोजन इन बिटवीन आना चाहिए। हाइड्रोजन हाँ। हमेशा बीच में आएगा, कॉर्नर पर नहीं आ सकता, कॉर्नर पर 180 का एंगल नहीं बनेगा। हम्म। परफेक्ट। हम्म। फ्लोरीन बना सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर फ्लोरीन के पास होते हैं, है ना? तो फ्लोरीन कॉर्नर पर आ सकता है, जबकि हाइड्रोजन नहीं आ सकता। इस वजह से जो आपका सी ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आयुष, आयुष समझ आया? माइक ऑन नहीं है। चलो प्रणव बताओ।
प्रणव समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, देखो। यस सर। ये कॉपी हो गया, हाँ ये लास्ट वर्ड वाला भी लिख बचा है। लेना। हाँ लिख हाँ लो, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बिहेव एज नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये एक पॉइंट भी साथ साथ लिख लेना। चलिए कर लिया कॉपी। हो गया। इंटरमोलिकुलर मैंने बताया आपको इन बिटवीन द मोलिक्यूल्स, है ना? हाँ एक और क्वेश्चन आता है, CH3COOH डाइमराइजेस। डाइमराइजेस मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ के रहते हैं एक साथ, डाइमर बन जाता है। मोनोमर एक सिंगल मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो वर्ड यूज होगा डाइमर। सो CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। विनेगर जो होता है उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड डाइमराइजेस। ये क्या लॉजिक होगा इसके पीछे, देखिए। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस साइड भी ऐसे ही C डबल बॉन्ड O, जहां पे O एंड H, ये ऐसे बनेगा, यहां CH3। तो इस तरह से CH3COOH डाइमर बना देता है। CH3COOH इस तरह से डाइमर बना देगा। इसको भी नोट डाउन कर लो। CH3COOH को डाइमराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हुआ? कॉपी जैसे ही हो जाए बता देना।
आद्या हो गया? यस सर, हो गया दोनों सर। ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं इसमें। तुमने ये कर लिया। एक वर्ड होता है हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें मैं एक और ले रहा हूं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो दो टाइप का होता है। एक मैं अब तक बताता आ रहा हूं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा कौन सा होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मींस इन सेम मोलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर मींस इन सेम मोलिक्यूल। ये कैसे होगा? मैं यहां पर दो एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रो एंड फिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसमें क्या हुआ है, इसी का OH फिनोल बोलते हैं इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फिनोल। इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन। इस पोजीशन को इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये जो साइड वाला कार्बन होता है, इस OH ग्रुप के साइड वाले कार्बन को ऑर्थो बोलते हैं, इसे मेटा बोलते हैं और इसे पैरा बोलते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा तीन आपके पास आएंगे। ये वाला भी इस साइड क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा ऊपर वाला। ये वाला फिर से मेटा हो जाएगा। सही है? हाँ चलिए, तो इस तरह से ये पोजीशन है। ऑर्थो नाइट्रो मतलब ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। फिनोल ये वाला है। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या हुआ है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। दिखा, एक ही में तीन एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ,
हो गया। इसी के साथ मैं इसी का एक कंपाउंड ले रहा हूं साथ में, जिसमें इंट्रामोलिकुलर एग्जिस्ट करता है। OH और यहां पर NO2 लगा दो। इस तरह से ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। इसमें क्या होगा, यहां भी आप दिखा सकते हो। ऐसे चलता रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनोल में क्या है, इंटरमोलिकुलर, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में थी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों टाइप्स बताए मैंने। इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या होता है इसमें। हो गया कॉपी, रह रहा है अध्यय, हुआ नहीं हुआ? क्या समझ नहीं आया? आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब बोलो। हाँ हाँ, हो गया बोले। हो गया है, ठीक है। हाँ। बाकी लोग, आयुष, प्रणव, कॉपी हुआ? सर थोड़ा सा बात। कर लो प्रणव, कर लो, बोल दिया करो अगर कॉपी नहीं हुआ हो तो। हुआ प्रणव? प्रणव यस सर। हो गया, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन जो आता है,
विच विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। ये क्वेश्चन आपको बताना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बताइए। भाई एक चीज देखो, जो पैरानाइट्रोफिनोल है दैट इज बाउंड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अदर मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये पॉइंट है। अगर अदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा या गैस फेज में इजीली चला जाएगा। गैस फेज में इजीली चला जाना चाहिए। अगर अदर मॉलिक्यूल उसको बांध के नहीं रखे, उसको पकड़ के नहीं रखे हैं, तो गैस फेज में इजीली जा पाएगा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल जहां पर पकड़ के रखे हुए हैं। तो किसको गैस फेज में कन्वर्ट करना आसान है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को अगर गैस फेज में कन्वर्ट करना आसान है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इजीली बॉयल हो जाएगा, गैसियस फेज में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल इतना इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझ आया क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आशय, हेलो, यस सर। समझ आया या नहीं क्या बताया। यस सर। झूठ बोल दिया। आशय सही सही बताओ। यस सर, आया मुझे। आया। ये मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से बाउंड है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो आपने बनाया है वो खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसका कोई अट्रैक्शन, उसका कोई बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाउंड स्टेट में रहेगा, मतलब लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा एज कंपेयर टू कि गैसियस स्टेट में चला जाए। गैसियस स्टेट में इजीली कौन जाएगा, पैरानाइट्रोफिनोल, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लिक्विड फेज के अंदर रहेगा। ओके। यस सर। एक आपके पास मॉलिक्यूल होता है क्लोरल हाइड्रेट। ये अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अकेला तो नहीं, मतलब जो आपके सिलेबस में और आपके लिए यूजफुल है वो मॉलिक्यूल ये वाला है, क्लोरल हाइड्रेट। इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। नाम क्या होगा, क्लोरल। सर हाइड्रोजन क्या शो करता है? ये अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में है, जो आपके सिलेबस में है। ऐसा तो मॉलिक्यूल और भी होते हैं, लेकिन सिलेबस में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो ये वाला है, क्लोरल क्लोरीन हाइड्रेट। हाइड्रोजन। क्लोरल हाइड्रेट नाम होगा क्लोरल हाइड्रेट। और बॉन्ड किसके बीच में बना है, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में। मतलब ऐसा और भी हो सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, पर हम लोग को पढ़ना ही है। नहीं, क्लोरीन के साथ, क्योंकि मैंने अब तक आपको कौन कौन से बताए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ। फ्लोरीन। मैंने बोला था क्लोरीन इन सम केसेस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसमें से ये एक केस आपके सिलेबस में है। आप सर फ्लोरीन का भी शायद बताया था कि सम केसेस फ्लोरीन तो होगा। कर ही रहा है, क्लोरीन का बताया था सम केसेस। फ्लोरीन तो हर केस हाँ। में ही करता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो हर केस में करते हैं। क्लोरीन कुछ केसेस में करता है। क्लोरीन जो है वो कुछ केसेस में करता है, उसमें से एक ठीक है। केस ये वाला है। नाम क्या होगा, क्लोरल हाइड्रेट। हाँ। श्रेया, हाँ बोलो। क्लोरिक एसिड में करता है क्या? किस वाले में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो यही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया ना, मतलब इसी मॉलिक्यूल का एक टाइप से डेरिवेटिव हो गया। जो आप बनाओगे CCl3, ये आप बता रहे हो C डबल बॉन्ड O और नीचे की तरफ OH, ये वाला कह रहे हो। नहीं,
HCl HCl नहीं बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। रीजन क्या था? रीजन क्या था? वहां पर जो क्लोरीन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप 0.9 ही है, मतलब अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक। ओके ठीक है। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर यह जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मतलब हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस काफी स्ट्रॉन्ग आया, क्लोरीन पे चार्ज कम आया, लेकिन हाइड्रोजन पे चार्ज जो है वो काफी अच्छा आया है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। इस केस में भी ऐसा ही है ना? तो इस वजह से ऐसा होगा। इसको नोट डाउन मत करना, उसी का डेरिवेटिव हम बताने की कोशिश कर रहा था, अगर आगे आएगा तो बताएंगे, ये नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, जैसे ही नोट डाउन हो जाए, श्रेया आपने कुछ टॉपिक बाकी थे अपन ने डिस्कस किए थे, क्या क्या बाकी था वो बता दो एक बार। मैंने कल एक ना मतलब पैकेज पढ़ रही थी, तो मैंने देखा उसमें वो फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक बचा हुआ है। फॉर्मल चार्ज बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेट चार्ज बनता है उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। उसका वो फॉर्मूला था ना, जैसे CH4 है, उसका फॉर्मल जरूरत चार्ज नहीं है, जरूरत नहीं है। और फिर सर वो हमारे लाइंस का था। हाँ क्या था? लाइंस का था, हाँ एक तो वो है। फिर एक और था वो मैंने बोला था कि आप एक जैसे कि नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ वो बताना था, ठीक है ठीक है। और सर वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का वो फॉर्मूला √n × n+2। हाँ एक वो भी बाकी था, ठीक है। वो तो खैर बाद में आएगा श्रेया, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वापस आएगा, हाँ उसका पार्ट है ये, यहाँ का पार्ट नहीं है। तो इसको मैं हटा दूं, अगर कॉपी हो गया हो तो ये चैप्टर यहाँ हम लोग एंड कर रहे हैं। अगर ये पार्ट खत्म हो गया हो तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ एंड कर रहे हैं। एक पार्ट जो मिस हो गया था वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं कुछ नेम बताना भूल गया था। एक होता है लाइमन सीरीज, ये क्या होता है? आपके पास अगर किसी भी अपर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस n=1 में पहुंचता है, पहले लेवल में किसी भी लेवल से जंप करके पहुंचता है, n=1 में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो इसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। मतलब इस रेंज में जो भी लाइन लाई करती है, 2 to 3 का ट्रांजिशन, सॉरी 2 to 1 का ट्रांजिशन, 3 to 1 का ट्रांजिशन, 4 to 1 का ट्रांजिशन, 5 to 1 का ट्रांजिशन, 6 to 1 का ट्रांजिशन और n to 1 का ट्रांजिशन, ये सारा जितना भी ट्रांजिशन आएगा इसको लाइमन सीरीज बोला जाता है। ठीक है, स्पेल शायद गलत हो सकता है तो वो एक बार चेक कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। स्पेल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका नाम होता है लाइमन सीरीज। ये सारे ट्रांजिशन को लाइमन सीरीज बोलेंगे। इसमें मैक्सिमम एनर्जी किसका आएगा? इनफाइनाइट से 1 के ट्रांजिशन को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा और मिनिमम एनर्जी इसका होगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप इतना ही, और इनफाइनाइट से 1 मतलब किसी भी इंफिनिटी स्टेट से यहां पर आया मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप है। तो इनफाइनाइट से 1 को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम एनर्जी। और 2 to 1 को क्या बोलेंगे? मिनिमम एनर्जी। ऐसे ही आपका बाल्मर सीरीज, इसके अंदर क्या होगा? n=n2, n=2
1 का ट्रांजिशन मतलब 3 to 2 का ट्रांजिशन, 4 to 2 का ट्रांजिशन, 5 to 2 का ट्रांजिशन, 6 to 2 का ट्रांजिशन, 7 to 2 का ट्रांजिशन, n is equal to n या n to 2 का ट्रांजिशन। अगेन बाल्मर सीरीज के अंदर क्या होगा, किसी भी अपर लेवल से दूसरे लेवल में, सेकंड लेवल में अगर जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज। ठीक है, यस सर। इसके नेक्स्ट वाली n इज इक्वल टू 3 वाली को क्या बोलते हैं, पाश्चन। n इज इक्वल टू 4 वाली को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। स्पेल ठीक है क्या, बी आर ए सी के नहीं ए सी, हाँ के डबल टी, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज। और उसके बाद 5 वाली को क्या बोलते हैं, n इज इक्वल टू 5 को पी फुंड, पी फंड था या फुंड था, पी फुंड, हाँ ठीक है, पी फुंड सीरीज। सो ये सब आपका नाम रहेगा, ये आपको ध्यान रखने, नाम किसका क्या होता है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ठीक है, हाँ भाई इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। नो आयु, सर। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, सब कुछ नोट डाउन हो जाए तो बता देना। फिर मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन पे आता हूं कि दिखाते कैसे हैं, हाइब्रिडाइजेशन वहां कैसे निकालते हैं। कॉपी हुआ, प्रणव, आद्या, कॉपी हुआ क्या, हो गया है, ठीक है। प्रणव आपका, प्रणव यस थोड़ा सा बस। कर लो कर लो कर लो, करते ही बता दें। यस हो गया।
द नेक्स्ट पार्ट इज आपको अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे करें। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे कुछ लिख देते हैं CN होल ट्वाइस C ट्रिपल बॉन्ड C या ऐसे लिख दो इसे CN होल ट्वाइस, ऐसा कुछ आ गया तो क्या करो। तो यहां पर क्या है बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड N, मैं इसे एक्सपेंड करके लिख रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर वापस से C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर भी C ट्रिपल बॉन्ड N। लीनियर होगा थोड़ा सा, मैं इसको बनाने में ठीक कर देता हूं C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कैसे निकालें बताइए। देखो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर कौन सा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो यहां एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम एक ही सिग्मा हो सकता है, और कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। यहां पर 2 पाई दिखाई दे रहे हैं, एक सिग्मा दिखाई दे रहा है। ये वाला क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला अगेन सिग्मा, और ये 2 पाई, ये 1 सिग्मा 2 पाई, ये वाला अगेन 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, ये खाली सिग्मा है, 1 सिग्मा, यहां 2 पाई। पहले 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद अगर बॉन्डिंग हुई है, मल्टीपल बॉन्ड बने हैं, तो वो सारे पाई बॉन्ड होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। इस कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज होंगे। 2 बॉन्ड यहां थे, 2 ऑर्बिटल यूज हुए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आप देखने जाओ इस कार्बन एटम के अराउंड, अरे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, 1 सिग्मा 1 पाई, नहीं तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बना देगा, तो इसको थोड़ा चेंज कर देना, 1 सिग्मा 1 पाई कर देना, यहाँ डबल बॉन्ड है। हाँ, तो यहां पर इस कार्बन के राउंड देखो 1 2 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा यहां, 2 सिग्मा यहां, कोई लोन पेयर नहीं, 3 ऑर्बिटल यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। इस केस में वापस से आओ, सेम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें वापस से sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कुछ समझ आया या नहीं, क्या किया है, और बताइए। sp हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा बॉन्ड, मैं सिग्मा बॉन्ड्स को वैसे दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, कलर अलग, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, ये भी 1 सिग्मा। देखिए प्रणव आप बताओ क्या किया हम लोगों ने और कैसे किया। सर नहीं आया सर। नहीं आया ना, ठीक है छोड़िए। हाइब्रिडाइजेशन याद है कैसे सोल्व करते थे, CH4 मैंने एक मॉलिक्यूल लिया प्रणव, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा, सर बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। लोन पेयर, तो यहां पर कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 4। यस सर। 4 बॉन्ड मतलब 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं है, 4 ऑर्बिटल्स है ना। यस सर। 4 ऑर्बिटल s से शुरू करेंगे, 1s और 3p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। परफेक्ट। दूसरा मॉलिक्यूल, इसको हटा देना कुछ देर के लिए, मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं, फिर कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। दूसरा मॉलिक्यूल मैं जो ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, ईथीन।
इसमें क्या होगा प्रणव? हाइब्रिडाइजेशन। कैसे चेक करेंगे? क्या पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं प्रणव? क्या पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं? नो सर। नहीं करते। तो यहां पर क्या होगा? 1 सिग्मा है, 1 पाई है, ऐसे ही बोलेंगे। इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड। यस सर। अब काउंट करो इसके अराउंड कितने बॉन्ड बने? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सो 3 ऑर्बिटल्स यूज होने चाहिए, और 3 ऑर्बिटल मतलब 1s एंड 2p। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। प्रणव बताओ ये बात समझ आई या नहीं? sp2 कैसे निकल के आया? यस सर, आ गया। इस वाले कार्बन के लिए चेक करो, वहां पर भी sp2 आ जाएगा। हाँ सर। है ना? अब इस हाइड्रोजन को हटाकर मैं क्या कर दे रहा हूं? C ट्रिपल बॉन्ड N कर दे रहा हूं। इस एक हाइड्रोजन को हटाया मैंने, उसकी जगह क्या कर दिया? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो कैसे देखूं? यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड? 1 सिग्मा 2 पाई है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। यस। हाँ सर। तो इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 + 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, यस है सर। ना? 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होंगे, और 2 ऑर्बिटल कौन से होंगे? s एंड p ऑर्बिटल। यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp हो जाएगी। इस कार्बन की बात करूं तो नहीं प्रणव? हाँ सर। पक्का आया? हाँ सर, आ गया। यही मॉलिक्यूल था, यहां पर भी मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया था, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp था, इस पोजीशन पर भी C ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया था, ये भी sp था, और यहां पर भी C ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया था, ये भी sp। ये किया था मैंने। ओके सर, आ गया। आ गया? यस चलो सर। बहुत बढ़िया, अगर आ गया तो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकाल सकते हो कितने होंगे इस पूरे मॉलिक्यूल में? टोटल सिग्मा प्लस टोटल सिग्मा बॉन्ड्स एंड टोटल पाई बॉन्ड्स आपको बताने हैं। कोशिश कीजिए कैलकुलेट करने की। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल सिग्मा बॉन्ड्स एंड टोटल पाई बॉन्ड्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ऐड नहीं करना है दोनों को। इंडिविजुअली कैलकुलेट करके दो कि सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे। सर सिग्मा बॉन्ड 9 और पाई बॉन्ड 5। सिग्मा बॉन्ड आपके 9 आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 और 8 एंड 9 बिल्कुल परफेक्ट है प्रणव। एंड तो पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड कितने? 5 है। 5 2 + 2 4 6 8, ये भी 9 जाना चाहिए शायद, चेक करो। प्रणव 9 जाना चाहिए, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यस है सर, ना? यस सर। तो यस 2 सर। + 2 + 2 + 2 8 तो यही हो जाएंगे, और एक कार्बन कार्बन के बीच में, है ना? यस सर। कर दिया मिस्टेक हमने अगेन, तो इसको ठीक करो। कितना हो जाएगा? 9 + 9 हो जाना चाहिए। 9 सिग्मा बॉन्ड्स 9 पाई बॉन्ड्स, ऐसे हो जाना चाहिए क्या? हाँ सर, 9 सिग्मा बॉन्ड से 9 पाई चलो तो बॉन्ड। इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक और मॉलिक्यूल दे देता हूं, फिर इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे। तो इसका नाम क्या है? नाम टेट्रासाइनो इथेन, इथीन, टेट्रासाइनो इथीन शायद। चलिए हटा दे, अगर कॉपी हो गया हो तो हटा दें। आद्या प्रणव कॉपी हुआ क्या? सर हो गया यस मेरा, वही सर, हो उतार गया। रहा था। हो गया,
मैं इस तरफ आ जाता हूँ, एक और मॉलिक्यूल आपको लिख देता हूँ ताकि आप उसे कर दो, ताकि मुझे फिर टेंशन खत्म हो जाए। C ट्रिपल बॉन्ड C H C H2 C H, फिर वापस से C कर लो, C ट्रिपल बॉन्ड C और H। इस मॉलिक्यूल में क्या क्या होगा, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है और आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स बताने हैं और हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना है। ये CH2 है, सर हाँ बोलो श्रेया। एक ही sp2 आएगा। एक ही CH2 आएगा, ऐसा कह sp रहे हो? एक sp2, sp2 कौन सा होगा श्रेया? मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ sp2 आना चाहिए क्या? देखो CH2 में sp2 नहीं आएगा। नहीं श्रेया, देखो CH2 ने कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड बनाए? ऐसे ही होगा। मैंने डायग्राम ही गलत कर दिया। तो यहां पर कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp, इसका भी sp, इसका भी sp और इसका भी sp, ऐसे कुछ आएगा। हाँ बाकी बच्चे देख के बताओ सही है क्या, या आपने गलत किया हो तो बताओ, क्या समझना है क्या ये क्वेश्चन? आद्या ये मेरा तो नहीं आया था। नहीं आया था, क्यों, कहां पर दिक्कत आई वो बताओ पहले तो। ये स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, ये तो बना बनाया ही था, 2 हाइड्रोजन को बस ऊपर ओपन वाला। करना था, हम्म। है ना? तो यहाँ पर क्या किया कि 2 हाइड्रोजन, यहाँ H2 लिख रखा था, वो दोनों कार्बन साथ अटैच थे, तो मैंने क्या किया, दोनों को ओपन कर दिया बस, बस है ना? ओपन ही करने तक का था। हाँ और हाँ क्या किया है, वही तो हाँ। सेम चीज तो है, SC ट्रिपल बॉन्ड C, बस इन दोनों को ओपन किया है ना? इससे तो हाँ देख पा रहे होगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हाँ। किया है। उससे दिख रहा इसमें है। बस इतना लिखना था, CH2 की जगह कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच करना, ओपन करके। हाँ हाँ है ना? हाँ श्रेया, अगर CH2 की जगह CH3 होता तो हम स्ट्रक्चर बीच में कैसे नहीं आ सकता था, क्या? बीच में CH3 नहीं आता, टर्मिनल पे आता, यहाँ पर CH3 कर सकते थे आप। क्यों बीच में नहीं ला सकते? बीच में करते ही तुम्हारा क्या होता है, कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके ठीक है, तो टर्मिनल पे तो आ सकता था, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता बीच में। ठीक है, CH3 अगर होता ना, मैं टर्मिनल पे एक बार लगा के दिखा देता हूँ कैसे होता है, H H H, परफेक्ट। यस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 वापस। ये चेंज किया है, ऐसे मत कहना कि सर वो उस वाले का ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया,
ये चेंज करके लिख रहा हूं इसको CH3 किया है, तब ये स्ट्रक्चर बना है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ। ठीक है, अब आते हैं कल के होमवर्क पे। कल के होमवर्क में मैं ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं O2 का, जहां दिक्कत होती है बच्चे को, मतलब 2p वाला कॉन्फ़िगरेशन मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं। ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। वन टू थ्री एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहां पर नीचे की तरफ कितना? 1, ऊपर की तरफ कितना? 2। यहां से फिलिंग शुरू करेंगे, 2 2 2 एंड 1 1। ये क्या है? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। जबकि ये क्या है? सिग्मा 2pz। ये क्या है? पाई 2pz इज इक्वल पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ऊपर क्या बच गया? सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर तुम देखने जाओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर, तो 6 - 2 डिवाइड बाय 2 दैट विल बिकम 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2 आता है। O2 प्लस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना, O2 2 प्लस करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देना, O2 माइनस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां एक्स्ट्रा डाल दोगे, O2 2 माइनस करोगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ऐसे आपको सोल्व करना है। हाँ हाँ जी श्रेया। सर, जब मैंने निकाला था सबका, तो फिर O2 का आया था 2, फिर O2 प्लस का आया था 2.5। बिल्कुल सही है। ऐसे करके सारे मतलब 0.5 का डिफरेंस आ रहा था। हाँ हाँ सही है। क्या वो बनता है क्या सर, मतलब पैटर्न बनता है क्या? पैटर्न जैसे O2 के केस में मतलब हर एक मॉलिक्यूल में अलग पैटर्न बनेगा। N2 में क्या होगा? N2 प्लस करोगे तो डिक्रीज करता है, ओके, और N2 माइनस करोगे तो भी डिक्रीज करता है। दोनों को जबकि O2 में क्या होता है? जब 2 है आपका, तो यहां पर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कम हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बढ़ जाएगा। तो पैटर्न नहीं है, स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके। तो ये आपको देखना था। एक बार होमवर्क फिर से ट्राई करना, जिन लोगों का बाकी है, आर्यन, आयुष, इसको एक बार फिर से ट्राई करना और मुझसे टाइम लेके अलग से पूछना जरूर, जो भी डाउट हो। सर कल का जो मेरा 15 मिनट बचा था ना, वो हम वापस देखे थे, उसमें मुझे बस 2 डाउट आया। क्या बताओ? अब वो आप बोले ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एटॉमिक ऑर्बिटल ही कंबाइन करता है और हाइब्रिडाइजेशन में भी सेम करता है, हाँ तो फिर डिफरेंस कैसे पता देखो, चलेगा? प्रॉब्लम क्या थी कि जो बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर था, जैसे आपने क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद बोर मॉडल। तो एटम क्या होता है? रदरफोर्ड मॉडल होता है, बोर मॉडल होता है? बोर मॉडल। नहीं, क्वांटम मैकेनिकल। हाँ, इस दोनों में से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं होता। तो वही कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नीचे वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, उसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये टाइप से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो गया। अच्छा, ओके, मतलब कि जो उसी हम लोग चीज को थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन और कर रहे हैं ज्यादा वो अच्छा गलत कर, है। हाँ, क्योंकि अच्छा। वो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है कि वो बेसिकली आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, और ये जो आप बताया ना, उसमें साइन था बीच में प्लस प्लस, आप बोले दोनों हाँ, आइडेंटिकल है, तो वो क्या आइडेंटिकल का क्या मतलब? मैंने मतलब बोला था कि सेम। सिमेट्री को डिनोट करता है हाँ। कि क्या सिमेट्री है, उसके अकॉर्डिंग सेम सिमेट्री वाले अगर ओवरलैप करें तो आपके पास सेम सिमेट्री कैसे? जैसे दो वेव्स ले रहा हूं मैं आपकी, मैंने एक वेव ली ये यूं, ठीक है, इसमें इस पार्ट को बोल दिया पॉजिटिव, इस पार्ट को बोल दिया नेगेटिव। हाँ।
दूसरी वेव मैं एक तो ऐसे ले सकता हूं, इसको नेगेटिव बोलूं, एक इसको पॉजिटिव बोलूं। पॉजिटिव। तो हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप यहां पर करें तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। तो यही चीज है, उसमें दो वेव्स हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं, बेसिकली वेव है, जो आपका साई है, वेव फंक्शन होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। हाँ, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करता तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता। कंस्ट्रक्टिव। तो उस चीज को ये चीज डिनोट करती है कि पॉजिटिव क्या है, सिमेट्री को बोलता है कि ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, कहां पर है, उसको डिनोट करता है। अच्छा, बस सिमेट्री की वो उसका पोजीशन बता रहा है। यहाँ चार्ज नहीं है, ये चार्ज हाँ, मत नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल नहीं करेगा, चार्ज नहीं है वो। कंस्ट्रक्टिव होगा। हाँ, और आया। सर आप बोले ना, हाँ, कि वहां पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। तो मतलब कि 2 एटम है और 2 से मॉलिक्यूल भी बन जा रहा है। दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, मर्ज हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। मतलब उसी 2 एटॉमिक से 2 मॉलिक्यूलर कैसे बन जा रहा है, 2 ही है ना? जैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ था, 4 ऑर्बिटल कंबाइन किए, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, हाँ, है ना। तो वो समझते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ही बेसिकली 2 ऑर्बिटल थे, देखो ये एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, दोनों मर्ज कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ बड़ा सा ऐसे बन जाएगा। तो सर एक ही बनेगा ना, 2 मर्ज करेगा तो 2 कैसे दो बनता मर्ज है? करेगा, दो वेव्स हैं भाई, दो पॉसिबिलिटी होंगी, कंस्ट्रक्टिव भी डिस्ट्रक्टिव भी। अच्छा, मतलब वो जो इस बीच में हम लोग माइनस प्लस साइन लगाए थे। हाँ, हाँ सर, आ गया। आ गया। हाँ, सर मेरे और को कोई, डाउट, हाँ श्रेया बोलो। सर वो आपने कल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था। हाँ तो एक क्वेश्चन था, उसमें बताना था कि आइडेंटिफाई द, मतलब कौन सा टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, एंटी हाँ, बॉन्डिंग है या फिर वो। तो सर आप सारे एंटी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बता सकते हैं, क्योंकि कौन सा उसका। क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन भेजना पड़ेगा आपको। ओके सर। और सर आज आपने H2 का जो स्ट्रक्चर बनाया था, हाँ हाँ मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हाँ हाँ उसमें सर आपने एक साइड में, मतलब राइट साइड में आपने जो ऑक्सीजन था, हाँ उसमें आपने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया डॉटेड लाइन के साथ। हाँ हाँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है कि अगर आप हाइड्रोजन और एक अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कंबाइन करते हैं डॉटेड लाइन से, तो वो। देखो मैंने ऑक्सीजन के साथ किसको कंबाइन किया था, हाइड्रोजन कंबाइन किया था, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन था। मैंने ऑक्सीजन लिखा है उसमें, मतलब क्योंकि मैंने देखा था कि आपने ऑक्सीजन से किया है। या तो मैं गलत बना गया हूँगा या फिर आपने गलत बना तो एक लिया बार आप है। वापस स्ट्रक्चर बना देंगे, मैं मैं चेक एक बार बना करूंगी। देता हूँ, देख लो एक बार। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैंने यहां से आपको दिखाया था ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड, हाँ और इस साइड से क्या है, हाइड्रोजन एंड के साथ अटैच्ड है। या तो मैप गलत बना गया हूँ, आप ध्यान से देख लो, शायद ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस साइड से ऑक्सीजन एंड के साथ अटैच्ड, ऐसा। हाँ, अब ये बनाना है। ठीक है, वो अलग स्ट्रक्चर है सर। तो वो एक अलग है, मिनट। गलत बन गया था तो उसको कट कर दो सब लोग। अगर वो स्ट्रक्चर मेरा, अगर मैंने ऑक्सीजन से अटैच कर दिया है तो वो गलत है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड से अटैच्ड होता है। अगर मैंने गड़बड़ कर दिया है तो देख लो एक बार, शायद मिस्टेक कर दिया होगा, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। सब लोग एक बार चेंज कर लेना अगर मैंने मिस्टेक कर यस दिया है सर। तो, ठीक है। चलिए बना लो इसको, फिर मैं क्लास को एंड कर देता हूँ। और कोई डाउट तो नहीं है श्रेया? नहीं। ठीक है। सर, हाँ श्रेया बोलो। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं कि उस सिग्मा और पाई में जो सिग्मा बॉन्ड था, हाँ, तो उसमें एस होता है, एसपी होता है, फिर पीएक्स पीवाई होता है, मतलब पीएक्स पीएक्स होता है, यही सिग्मा होता है। बॉन्ड के लिए पीजेड पीजेड, हाँ सॉरी। पीजेड पीजेड, एस, और कोई भी पी हो सकता है, एस एस हो सकता है, हाँ सर। यूजुअल, ठीक है। हाँ
और बाकी सारे हमारे पाई में आ जाएंगे। मतलब नॉन बॉन्ड नहीं बन रहे वहां अलग केस बनेगा। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पे बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगी। मतलब सर मतलब ये वाले केसेस मैंने आपके सामने लिए थे, याद है? एक्सेस जेड एक्सेस लेके बताया हाँ, था। हाँ, तो ये सब केसेस में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी ना। अगर आप पी एक्स और पी जेड ले लेते हैं तो इसमें कैसे बॉन्डिंग करोगे, है ना? ये तो ये सब ओके। तो ये एक बार चेंज कर लेना H2, अगर मिस्टेक हुआ है तो इसको एक बार देख लेना। H2O का स्ट्रक्चर बन गया हो तो क्लास एंड कर दूं? और सर sp में हमारा spx आ सकता है, spy आ सकता है और spz आ सकता है तीनों। क्या क्या बोला आपने? sp जो है उसमें p sp हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ये वाला सेकंड वाला। उसमें क्या क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर pz ओवरलैप हो सकता है, ओके। हाँ, pz और d के बीच में ओवरलैप हो सकता है dz स्क्वायर, हाँ, और pz इस साइड क्या होगा अपने पास, दूसरी साइड आपके पास जो ऑर्बिटल होगा, बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो p कैसे बोलोगे, ये भी तो गलत हो जाएगा एक्स्ट्रा। नहीं ऊपर जो हमने अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हो, नहीं मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाँ, ओवरलैपिंग की बात कर रही हूँ। ओवरलैपिंग की, तो sp ओवरलैप में हाँ देखो sp में pz और s के बीच में ओवरलैप होगा, pz और s के बीच में हो पाएगा। लेकिन px और s कैसे आ जाएगा, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन? py और s कैसे आ जाएगा? अगेन ऐसा ही कुछ, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो z एक्सिस हम्म, है ना, तो ये दोनों तो नहीं बना पाएंगे। ओके होमवर्क क्या रहेगा? आपको एक्सरसाइज 1 2 3 करनी है। कहां से? वीके जायसवाल से। बुक में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज 1 2 एंड 3 कब तक करोगे आप लोग देख लो। मैंने आपको 1 वीक का टाइम दिया था, शायद कुछ बोला था क्या आद्या? हेलो, सब लोग सो रहे हैं, होमवर्क के नाम से सब लोग गायब। चलिए बाय।